हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज करते हैं एक्सपोज आपकी चालू अपी की थोड़ी सी हिपोक्रेसी। बट उससे पहले मुझे दो टॉपिक पे बात करनी है। एक तो आज मुझे एक मेल आया। मुझे लगा किसी ने कोई भड़का होगा मेरा सब्सक्राइबर, लेकिन बहुत अच्छा प्यारा सा मैसेज था। उसने लिखा था, एक लड़की थी, उसने लिखा था कि वो 3-4 महीने से मेरे पॉडकास्ट सुनती आई है और वो लोगों को जनरली फेस वैल्यू पे लेती है। जस्ट लाइक इफ समबडी इज वेरी नाइस टू हर, शी वुड थिंक दैट दैट पर्सन इज रियली नाइस। और उसने रियलाइज किया कि ऐसा नहीं होता। लोग बहुत चालू होते हैं, लोगों के डबल फेस होते हैं, वो दिखते कुछ और है, होते असली में कुछ और है। तो बेसिकली शी वॉज थैंकिंग मी फॉर एक्सपोजिंग चालू अपी, एंड शी वॉज टेलिंग मी दैट शी हैड सीन people like her before and how she is not able to trust other people। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो लोग ना दुनिया में बहुत अच्छे दिखते हैं ना, बहुत अच्छे दिखने मतलब ब्यूटीफुल नहीं, जो अच्छा बिहेव करते हैं आपके साथ, अचानक से आपकी लाइफ में आए और बहुत ही मतलब ओवरली स्वीट है और बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत मस्काबाजी कर रहे हैं आपको, तो वो डेफिनेटली आपसे कोई मतलब निकालना चाहते हैं। वरना इतनी मक्कार दुनिया में इतने अच्छे लोग हैं नहीं। वो दोस्ती कोई भी हो सकती है, वो गर्ल और बॉय का रिलेशन हो सकता है, दो गर्ल्स का रिलेशन हो सकता है, मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं या रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी। तो कोई ज्यादा आपके सामने कोई इतनी प्यार भरी बातें करे और आपके साथ इतना मोहब्बत दिखाए ना, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। दुनिया ना इतनी अच्छी है नहीं। और हमेशा कभी ट्रस्ट मत करिए किसी पे भी ऐसे, मतलब ट्रस्ट इन द सेंस किसी को इतना दिल से मत लगाइए, ये मीनिंग है मेरा ट्रस्ट का। ये नहीं कि इमोशनली उसकी बातों में आ जाएं और फिर कल को दोस्ती टूट जाए तो फिर रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि अब तो जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, और उसने ऐसा किया और वैसा किया और क्यों किया, कब किया, हम ही गलत थे। ये सब नहीं करो, शुरू से ही अलर्ट रहो और थोड़ा आंखें वाखें खोल के जियो। ठीक है, ये तो बात तो आई एक्चुअली रिप्लाइड हर बैक सेइंग दैट यू सेंट मी अ वेरी हार्टफुल मैसेज एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू हेल्प समबडी। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि कल मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने मैसेज किया, एंड शी बिलोंग टू मोहदा, और उसने मुझे कई सारी बातें बताई। उसमें से बहुत सारी बातें नेहा फैजी भी बता चुकी है हमें, और जो नेहा फैजी को नहीं जानते हैं वो इधर उधर से पॉडकास्टर के थ्रू सुन चुके होंगे, अलग अलग पॉडकास्टर के थ्रू या कमेंट्स में या मेरे थ्रू सुन चुके होंगे, या हो सकता है किसी ने ना भी सुना हो जो नए नए आए हैं ऐसे चैनल्स पे। तो उनको बता देती हूँ, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। व्हेन आई एम सेइंग टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इट मीन्स आपको लगेगा कुछ चीजें कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, तो ठीक है, उन चीजों को जाने दीजिए। और बहुत सारी बातें जो ऑलरेडी आप एग्री कर चुके होंगे कि हाँ ये सब बातें तो हजारों बार हो चुकी है, मैं उनको बहुत कट शॉर्ट कर दूंगी, लेकिन कुछ चीजें मैं उस पर ट्रस्ट कर रही हूँ, क्योंकि क्योंकि आई कुड कनेक्ट द डॉट्स। अब जो पहली बात यह है कि जो महर की सच्चाई थी, वो महर की, इन्होंने ये दिखाया कि महर की मम्मी 1 महीने बाद छोड़ के चली गई थी, राइट। और हमने ये भी बोला था कि महर की मम्मी ऐसे कैसे जा सकती है, मतलब 1 महीने की बच्ची को छोड़ के कोई क्यों जाएगा। तो उसकी रियलिटी ये बताई गई मुझे कि महर की मम्मी और इसके कारी मामू, वो लोग मतलब दे वर इन लिव इन रिलेशनशिप, सो दे वर नॉट मैरिड। तो मुझे आई वॉज लाइक काइंड ऑफ मोहदा में लिव इन रिलेशनशिप, देन शी वॉज लाइक नो दे वर इन गाजियाबाद और दिल्ली समवेयर। और मतलब जैसे होता है ना, कोई लड़की मिल गई उसके साथ रहने लग गए, एंड देन शी गॉट प्रेग्नेंट। जब वो प्रेग्नेंट होके आई उधर, तो उसकी मम्मी जो कि नानी अम्मी है, जो पतली दुबली नानी दिखती है ना, जो जो गीली चुम्मियां देती फिरती है सबा को, उन्होंने उसको मारा, लिटरली मारा, मतलब फिजिकली मारा, मारा पीटा, उसको तंग किया, एंड फाइनली शी डिलीवर्ड द बेबी। फिर भी उसके मार मतलब तंग करते रहे, और बेटी खाला वगैरह भी इन्वॉल्व थे उसमें। तो फाइनली दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हर एज अ ब्राइड, तो वो छोड़ के चली गई है, उसको भगा दिया गया ये मान लीजिए, फिर उनकी दूसरी शादी कर दी। ये मुझे थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल लगता है, क्योंकि आई कैन नॉट ट्रस्ट समबडी हु इज सेइंग कि 1 महीने की बच्ची को कारी मामूल ले आए क्योंकि उसकी माँ कहीं और छोड़ के चली गई। ओके, चलो वो भी ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं
कि इनके यहाँ पे सबने भाग भूग के शादियां की है, दो दो शादियां की हैं। नानी के हस्बैंड, नानी की भी दो शादियां हुई, वो हमें पता है। नानी की एक शादी से पहले एक और बेटी है जिन्हें वे छोड़ चुकी हैं, फिर बाकी दूसरी शादी हुई है जिसकी ये तीन बेटियां हैं, बेटी खाला नाजा और अम्मी, सबा की अम्मी। वो भी ठीक है, चलिए जी, कि सब लोग अब ऐसी फैमिली है जो चोर बाजारी करती है सारे दिन, इनके कहाँ से प्रॉपर रिश्ते आएंगे, कहाँ से कोई शादी करेगा, कोई भी किसी को पकड़ के भाग जाता है, किसी से शादी कर लेता है। ऐसी फैमिली है, ऐसे ही चल रहा है। और उसने ये भी बताया कि मेहर की जो सेकंड मॉम है वो अच्छी है, मतलब ठीक है, जो सेकंड मॉम होगी वो ऑब्वियसली बहुत प्यार तो नहीं लुटाएगी, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उसे तंग करती हो। बट बेटी खाला मेहर को अपने घर रखती है, घर के सारे काम करवाती है। तो बेटा हायरार्की चल रही है इनके यहाँ। अब बेटी खाला खुद दूसरों के घर गुलामी करती हैं, अब बेटी खाला के घर में अपनी गुलामी करने के लिए कोई और रख रखा है। तो ऐसा ही है। अब वो सब छोड़िए, चलो ये पूरा खानदान ऐसा है, हम उस बारे में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये हम सबा इब्राहिम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेहर और उनकी माँ से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बेसिकली मैं सबा के बारे में पूछ रही थी। तो उन्होंने बताया कि इसके ससुर हैं, वो बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसकी बहन इसको बिल्कुल मुँह नहीं लगाती, और जब ईद पे ये गए थे, तो वहाँ पे झगड़ा हुआ था इनका। तो सबा की जो ननद हैं बाजी, वो आई हुई थी उस टाइम, और वहाँ पे झगड़ा ये हुआ था सनी से कि भई तुम माँ-बाप को छोड़ के मोहद्दा में क्यों रहते हो? और सनी की बहन ही इस शादी के खिलाफ थी पहले, क्योंकि वो कहती थी कि इनका खानदान ऐसा है, ये सारे रिश्ते तुड़वा देगी। और इसके ऑब्वियसली मोहद्दा में एक बंदे के साथ अफ़ेयर था इसका, और उसकी माँ ने जान दे दी थी, ये आपको पता होगा। उसने लड़की ने वो सच बताया कि ऐसा था, और इस वजह से भी डर था कहीं इसकी माँ को भी तंग ना करे। लेकिन इसने सनी को फँसा रखा था, और देखो सनी फँसा हुआ था। सनी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो मेहनत करे और थोड़े से पैसे कमाए, या वो इससे शादी करे और अय्याशी निकाले अपनी लाइफ़। तो ऑब्वियसली कोई एक यंग लड़का, 30 साल का लड़का जो 4-5 साल कहते हैं, पता नहीं साल 2 साल जितने भी दिन, सऊदी में एक कमरे में 2-3 बंदों के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रह के, एक छोटे से एरिया में कंप्यूटर पे टिकटें बुक करके, वहाँ ना कोई एंटरटेनमेंट है, ना कुछ है, इतनी गर्मी पड़ती है, बुर्के में लोग रहते हैं, लड़कियाँ रहती हैं। वहाँ पे रह के उसको लगेगा ये लाइफ मैं कब तक चलाता रहूँगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंडिया जाके मेरे को कौन-सी नौकरी मिलने वाली है। जब उसने वो लाइफ देख ली तो उसे लगा कि कुछ भी हो जाए, सबा से शादी करके मेरे को पैसा तो मिलेगा, मेरी अय्याशी तो हो जाएगी, और मुझे मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। और लाखों रुपए की बात थी। महीने में 25-30 लाख जो कमा रहा है वर्सेस एक 70,000 रुपए महीने में कमा रहा है, या लाख, डेढ़ लाख रुपए महीने में कमा रहा है, उसके लिए इतनी सारा रकम बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो माँ-बाप के अगेंस्ट चला गया, उसने कहा मुझे तो शादी करनी है, जबकि इसकी इनकी लड़ाई हुई हुई थी, उन्होंने समझाया था, नहीं माना, शादी कर दी। शादी के टाइम पे भी आप देख सकते हैं इसके माँ-बाप की तरफ से कोई बहुत अच्छे लोग खुश नहीं थे, ना उनकी शादी की कोई ऐसी फ़ोटोएँ हैं इस ज़माने में भी कि एल्बम्स हों, फ़ोटो हों, कोई वीडियो रील हो, या कुछ अच्छी तरीके से इन्होंने प्रेज़ेंट की हो शादी, बस जल्दबाज़ी में शादी से दिखाई है। लड़की वालों की तरफ से 4-5 इवेंट हो गए, लेकिन लड़के वालों की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। शादी हो गई, अब इसके बाद ये था कि बॉम्बे में रहेंगे थोड़े दिन, लेकिन अब जो लड़ाई हुई वो ये था कि तुम अपने माँ-बाप को छोड़ के सारे टाइम बॉम्बे में क्यों रहते हो? थोड़े दिन रहो, कभी-कभार रहो। करियर तो तुम्हारा ब्लॉगिंग ही है, वो तो तुम कहीं पे भी कर सकते हो। और आते भी मेहमानों की तरह हैं, 1-2 दिन आते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। तो इस बात के लिए लड़ाई हुई, उसने कहा कि तुम मैंने कहा था कि ये लड़की घर बर्बाद कर देगी और यही कर रहा है, और सनी ने उससे लड़ रहा था कि पैसे तो भेजती है, सब कुछ सँभाल तो रही है, और क्या करेगी? तो इसीलिए अगले दिन या नेक्स्ट डे जो रेड भालू बन के भागे थे ना, बिना किसी बात के, वो भाग लिए थे। जो उनकी बेटी को हिजाब देके, हिजाब का पैकेट जो प्रमोशन में आया था कानपुर से, वो देके भाग गए थे। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बताते ना कुछ तो हुआ है, इसी वजह से वो गई नहीं, और उसने ये जब सी ऑफ करने जा रहे थे, सनी अकेला गया था, ये गई भी नहीं थी। इसी वजह से सनी की बहन उस घर में रुकती ही नहीं जब सभा होती है तो। तो ये बाहर ही रहती है, अपने ससुराल रहती है, जहाँ पे भी रहती है। और उसने लड़की ने ये भी बताया कि ये जब मोहद्दा जाती है तो सारे टाइम ऊपर रहती है, ऊपर खाना बनाती है, नीचे बिल्कुल आती है तो सिर्फ़ थोड़े से वीडियो बनाने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए, ऐसे कुछ करने के लिए आती है, सारे टाइम ऊपर रहती है, सारे टाइम घूमती-फिरती शॉपिंग करती है। और इसकी ससुर इससे बात नहीं करते, इसकी सास बिल्कुल बात नहीं करती, सास सिर्फ़ डरती है इससे, क्योंकि देखो माँ-बाप होते हैं ना, बच्चों के सामने झुक जाते हैं।
अब पिताजी थोड़े से फिर भी अकड़ में रहे, लेकिन माएँ अक्सर झुक जाती कि कहीं बेटा भी मुझसे दूर ना चला जाए। तो इस डर से सास थोड़ा-सा इसको फालतू का झेल लेती है। और ये ये भी उसने बताया कि धमकी देती है इनको कि मैं पुलिस केस कर दूँगी अगर तुमने मुझसे पंगे लिए तो। और सनी को भी धमकी देती है, सास को भी धमकी देती है। अब वो लोग गाँव के सीधे-साधे लोग हैं, उन्हें लगता है कि भैया बदनामी ऑलरेडी बहुत हो चुकी है और ना हो जाए, तो वो चुप रहते हैं। और पैसे दे-दे के उनको मुँह बंद करती रहती है। मतलब जैसे आपने देखा हो ईद पे सोने के वो दिला दिया। अब जो मिडल क्लास लोग हैं उनको सोने के कान के दिला दे, उसी में खुश हो जाते हैं वो लोग। घर बनवा दिया जी, कार आ गई, एक नौकरानी रख दी। तो इनके यहाँ सिर्फ़ रुखसानाबाज़ी है जो इससे बात करती है मोहल्ला में, और कोई नहीं बात करता। उसने बताया कि मोहल्ला में आप किसी से भी पूछ लो, एक छोटा-सा कस्बा है, वहाँ पे सब लोग इनकी बुराइयाँ करते हैं, पूरे खानदान इसका वहीं का है, सालों-सालों का वहीं रहने वाले लोग हैं, तो सबको इन एंड आउट पता होता है ऐसे में। क्योंकि शहरों में होता है ना कि पीपल पीपल आर लिविंग इन द सेम बिल्डिंग बट दे स्टिल डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर ईच अदर, लाइक नेबरहुड में दे डोंट नो अबाउट हू इज़ कमिंग एंड हू इज़ गोइंग टू योर होम। बट गाँव में, कस्बों में ये सब बातें सड़क पे खुलेआम करते हैं लोग। वहाँ पे सबके बारे में एक-दूसरे को सब कुछ पता होता है। तो कह रही थी कि सब पता है, तभी आप देखिए महोदा जाती है, कभी आपने देखा है? महोदा मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है काफ़ी, लेकिन आपने कभी देखा है कि इसको पकड़-पकड़ के लोग फ़ोटोएँ खिंचवा रहे हों या सेल्फी खिंचवा रहे हों, या फिर कोई इसके साथ बोल रहा हो कि हम तो आपसे आप बहुत इंस्पायर करते हो हमें, और कुछ भी जो इसको जमशेदपुर में जो ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो महोदा में क्यों नहीं मिल रहा? बल्कि महोदा में तो अगर कोई आम लड़की अगर वहाँ से निकली होती और इतना सक्सेसफुल हो जाती, तो उसको तो बहुत ही सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करते। उसको तो लोग घर बुलाते, स्कूल्स में बुलाते, उसको जो भी मौदा का इस टाइप का स्कूल, कॉलेज या कोई भी छोटा-मोटा एरिया है, वहाँ पे बुलाते उसको, मतलब जैसे होता है ना वेलकम करते, उसको एक इज़्ज़त देते स्पेशल, वो करते। लेकिन वहाँ तो कोई इसको कुत्ता नहीं पूछता, कोई बंदा उसको पलट के नहीं बोलता, अपने घर नहीं बुलाता, उसके रिश्तेदार उसको घर नहीं बुलाते, भाग-भाग के सिर्फ़ बेटी खाला और फूफ्फो के घर पहुँचती है ना, और अपनी नानी के घर, इसके अलावा वो कहीं जाती नहीं है, इसको कोई बुलाता नहीं है। तो आप समझ जाइए ना। और कास्ट की बात भी बताई थी कि वो बड़ी कास्ट के थे, सनी वगैरह, और ये छोटी कास्ट की थी। गाँव में कास्टिज़्म पे मतलब बवाल होता है। तो ये तो उसने बताया था। और हाँ, एक और चीज़ बताई थी, उसने कहा कि ये बहुत टेंट्रम थ्रो करती है, ब्लैकमेलिंग करती है, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ना लोग, कि रोना-धोना मचा के, वो तो आप लोगों ने देखा ही है उसके ब्लॉग्स में, कि बर्तन फेंकना, उसने बताया था बर्तन-वर्तन बहुत फेंकते हैं। इससे मुझे कनेक्ट हुआ कुछ कि मैंने कहीं न कहीं इसके ब्लॉग में कहीं कमेंट पढ़ा था या कहीं कुछ पढ़ा था कि ये बर्तन फेंकती है ससुराल में जाके। इसके नेबर्स ने ये बताया था कि वहाँ हंगामा करती है, लड़ाई-झगड़ा करती है, और ये बर्तन फेंकना, इसने जो प्लेट गिरा के रोई थी, वहाँ से मैं कनेक्ट करती हूँ। आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। आप लोग मुझसे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। मुझे लगता है इसको किसी ने कुछ छोटा-मोटा कह दिया होगा, या इसका सनी ने इससे बहस हो गई होगी, इसने प्लेट फेंक के मारी होगी, और फिर इसने अपना वो कहते हैं ना वट दिखाने के लिए या अपनी ईगो दिखाने के लिए, कि मैं साफ नहीं करूँगी, सनी की माँ ने साफ कराया और पर्पसली वो शूट करा, जस्ट होता है ना किसी को नीचा दिखाने के लिए। और अ, रोना-धोना फालतू का मचाया, इसको बोलते हैं पैसिव अग्रेसिव खेलना, कि भई जब तुम्हारी गलती हो ना तो तुम दूसरे पे चढ़ जाओ, तो बंदा सामने उसको लगेगा शायद मेरी ही गलती है, तो वो करती है ये। अब जैसे कल इसके नेगेटिव कमेंट्स आए, तो ये रोने जैसा मुँह बना के रो रही है बैठ के कि भैया वो सारा चली गई इसलिए मैं रो रही हूँ। सारा चली गई? तुम सारा को छोड़ के भोपाल से आए थे थोड़े दिन पहले, इतना तो तुम नहीं रोए थे। सारा तो कितनी बार जाती है, तुम नहीं रोते हो। तुम्हारी माँ से छोड़ के जा रहे हो, मतलब तब तुम नहीं रोते हो। तुम दुनिया में मतलब इतना तो रोते हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। किस बात का नाटंकी थी? तो ये इसलिए रो रही थी कि भई कमेंट्स नेगेटिव आए, पब्लिक इसे गालियाँ दे रही है, तो इसने वो रोना-धोने वाला फेस दिखा दिया कि भई मेरे को पैम्पर करो, तुम पब्लिक भी पैम्पर करे, सनी भी पैम्पर करे, सारे घरवाले मुझे पैम्पर करें, और गलती तुम सबकी है, मतलब मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये मोहदा में भी यही करती है वहाँ पे, कि जैसे हो ना कुछ लोग सिचुएशन में फँस जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आस-पास भी, आपने फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, आपने अपने रिलेटिव्स में देखा होगा, सोसाइटी में देखा होगा, कहीं न कहीं देखा होगा ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियाँ जो या बंदे भी करते हैं, कि अगर उन्हें लगता है ना कि हमारी फ़ॉल्ट है, तो वो दूसरों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, पहले ही रोना-धोना मचा देते हैं और पहले ही मतलब सिचुएशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब इसके टैक्ट्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो ये चलेंगी, थोड़े दिन चलेंगी जब तक पैसा आ रहा है। सनी कितना भी बेवकूफ़ हो, कितना भी बड़ा मक्कार इंसान हो, लेकिन इतना क्लियर है
कि वो इतना ज़्यादा ड्रामा, इतना ज़्यादा पागलपन जिसका बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कर रहा है सिर्फ़ पैसे के लिए कर रहा है। जिस दिन पैसा आना कम हुआ और ये होएगा, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि भई 60 साल तक तुम्हारी नौकरी फ़िक्स रहेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी ही और तुम्हें 60 साल के बाद मालाएँ पहना के रिटायरमेंट दिया जाएगा। इज़्ज़त से तुम्हें पेंशन आएगी, ये सरकारी नौकरी नहीं है, ये यूट्यूब का करियर है। ये यूट्यूब के करियर में ना एक पीक आता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है। जब पब्लिक चढ़ाती है ना, पब्लिक ही 2 मिनट में नीचे उतार देती है। और ये व्लॉगिंग का करियर है, कोई स्किल बेस्ड करियर नहीं है कि भई तुम गाना अच्छा गाते हो या कुछ पेंटिंग अच्छी करते हो या डांस अच्छा करते हो कि तुम्हारी मतलब फॉलोइंग बढ़ती रहेगी और रुकेगी नहीं। ये व्लॉगिंग है। कोई तुम्हारा रोज़ के ड्रामे ड्रामे, शॉपिंग और रोज़ के तुम्हारे कुकिंग और बेकिंग और ये कोई नहीं देखने वाला। और ये तब शुरू हुआ था कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे पब्लिक बहुत फ्री थी, घर में बाउंड थी। उनके पास बाहर जाने का कोई मतलब बाहर जाना अलाउड नहीं था और एंटरटेनमेंट के लिए सबके पास फ़ोन था, तो सब लोग देखने लगे अपनी-अपनी पसंद की चीज़ें। तब लोग ब्लॉगिंग करने लगे और तब ब्लॉगिंग से लोग देखने भी लगे। उससे कनेक्ट हो जाते हैं। फिर अब 2 साल चला, उसके बाद लोग कनेक्टेड रहते हैं कि भैया जैसे पुराने ज़माने में सीरियल देखते थे ना लोग, तो सीरियल देखते-देखते तुम कनेक्ट हो जाते हो, अच्छा ये उसकी मासी, ये बेटी, ये खाला, ये चाची, ये ताई, ये उसके घर उसका पापा आया, फिर उसने ये कहा, ये सिचुएशन हुई। धीरे-धीरे लोगों को समझ आने लगा सीरियल बहुत रिपिटेटिव है, कोई मीनिंग नहीं है, बोरिंग है और कुछ मसाला नहीं है, ज़बरदस्ती है, ड्रैग करते हैं। अब लेकिन ब्लॉगिंग में लोगों को रियल लाइफ लोगों से कनेक्ट होने को मिल गया। अरे ये तो रियल है, रियल बेटी है, रियल खाला है, रियल आती है, रियल जाती है। लेकिन उसमें भी अब स्क्रिप्टिंग होने लगी है। उसमें भी अब ज़्यादा ड्रामा होने लगा है। और फिर पब्लिक भई आगे बढ़ेगी, ये थोड़ी व्लॉगिंग ही देखती रहेगी, वही रिपीटेड कंटेंट देखती रहेगी, नया कहाँ से लाओगे तुम? तो डाउनफॉल तो 100% है और इसका आ रहा है बस। अब सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे यस चैलेंज पे और नेक्स्ट डे पे उसने जो सफाइयाँ पेश करी ना, जैसे होता है ना पब्लिक के मुँह पे फेंक के मारना कि मेरा ब्लॉग है, मैं कुछ भी दिखाऊँगी। भई तुम इतना मतलब कह रही थी ना कि मैं ये लोग मेरे व्लॉग में आते हैं तो मेरा हक बनता है इनको कुछ दिलाना। बेटा तुम्हारा हक बनता है ना, अगर तुम सही में उनके केयरटेकर हो, तो जो तुम्हारा हक बनता है उनकी बैंक में एफडी करा दो ताकि उनके लेटर फ्यूचर में उनके कॉलेज एडमिशन के लिए काम आए, उनके आगे आगे कुछ उन्हें बिज़नेस करना हो तो काम आए क्योंकि ये तुम्हारा ब्लॉगिंग करियर 2-4 साल चलना है। अगर तुम हर महीने इनके 2-2 3-3 लाख भी मतलब ये तो बहुत कम अमाउंट बता रही हूँ, इनका तो ज़्यादा कट बनता है। अगर तुम 3-3 लाख भी दोनों बच्चों के कर दो हर महीने, तो इनके एजुकेशन में काम आ जाएगा या कुछ भी इनका घर बन सकता है, आगे जाके या कहीं पे भी काम आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो फालतू की चीज़ें दिला देगी, कपड़े-लत्ते फालतू के जिसका ज़रूरत भी नहीं है। हर बार बेकिंग करेगी तो हर बार ट्रे आ रही है, हर बार ब्रश आ रहा है, हर बार पता नहीं जाता सामान कहाँ है। बेटी खाला, नाज़ा खाला भर-भर के नीले बोरे भर-भर के ले जाते हैं। उनको भी पता नहीं कितना यूज़ आता होगा, नहीं आता होगा। जब सारा के घर उनका घर रेनोवेट करने गई थी, इतने सारे पर्स निकले थे उसके बेड के हेड में, इतने सारे पर्स और ये आए थे यहीं से क्योंकि खरीदना तो इन्हें पर अच्छा लगता है ना, खरीदते इसलिए हैं क्योंकि इन्हें व्लॉग बनाना है भई, इन्हें चाहिए नहीं होता। ये कह सोचते हैं कि बाहर निकलो, कुछ तो खरीद लो अब दुकान में चढ़े हो तो सस्ता-सस्ता सामान खरीद लाते हैं कुछ भी उठा के। अब ये थोड़ी है गुच्ची के ओरिजिनल गुच्ची के 2-2 लाख के 3-3 लाख के पर्स खरीद रहे हैं। ये तो ऐसे ही मतलब 400-500 रुपए के पर्स खरीद लाते हैं। अब वो यूज़ करने नहीं है, उन्हें पता है कि 2 लाख रुपए निकल आए इस ब्लॉक से, इन्हें साइड में रखो, किसी को दे देंगे। फिर ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, ज़रूरतमंदों को मत दो भई। असली में ज़रूरतमंदों को देना है ना, तो रोड के किनारे खड़े हो जाओ, तुम्हें असली में ज़रूरतमंद में दिख जाएँगे, उनको दे दो कि ये लो पर्स, ये लो सामान, ये तुम्हारे मेकअप के ये कपड़े, वो दे दो, वो दिखाओ। तुम बेटी खाला, नाज़ा खाला को देते रहते हो और अपनी उनसे नौकरी-चाकरी करवाते रहते हो। तो ख़ैर मैं ये टॉपिक बहुत लंबा हो गया, मैं बेसिकली यही बताना चाह रही थी कि सबा की क्या इज़्ज़त है मोहदा में और ये रिज़ा को इसीलिए लेके गई है कि रिज़ा चलो अभी अब हम तरबूज खाओ चैलेंज करते हैं, अल्लाह! अब वहाँ पे रुखसाना बाजी आई, घर तो खाली पड़ा था, राइट? अब वहाँ कोई रह नहीं रहा है, घर खाली था, अब ये महारानी जी जाने वाली है, तो रुखसाना बाजी को बुला लिया गया होगा। एक तो मैंने कल ये पॉइंट मेंशन किया था कि ये जो इतना स सुंदर बोलो या कलरफुल बोलो या चमकीला बोलो, वैसा सूट पहन के गई है और उनके यहाँ डेथ हुई है। और ऐसा नहीं कि डेथ किसी और शहर में हुई है, सेम ही एरिया में है और ये लोग चीज़ें ना जो गाँव के लोग हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं इन सब चीज़ों को। शहरों में तो सब कुछ चलता है। शहरों में तो काले चश्मे लगा के स्टाइल मार के लोग निकलते हैं, किसी की डेथ पे भी जब जाते हैं तो, वो सब भी हमने देखा है। बट गाँव में सीधे लोग होते हैं।
ऊपर से ब्लॉग में दिखा रही है और एंट्री कैसे मारते हुए ये आई है कि भाई सनी को वहां खड़ा किया होगा, पहले अंदर घुस जा और वहां से मुझे रिकॉर्ड कर। भाई क्यों रिकॉर्ड करना हर एक सेकंड, तुम सीधा ऐसे ही दिखा दो वहां, या सनी नहीं तो कोई और को खड़ा किया होगा रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि कैमरा तो दूसरे एंगल पे है। वो उतर के आई है हंसती खिलखिलाती हुई। आज तक तो ये हंसती खिलखिलाती हुई अपनी मौदा के ससुराल के घर में नहीं चढ़ी है। आज जब किसी की डेथ पे आई है, आज क्योंकि इसकी सास ससुर घर में नहीं है ना, तो इसे लग रहा हो अब मुझे मेरा राज है, तब ये हंसती खिलखिलाती हुई अंदर घर में आई है, रुखसाना बाजी से मिल रही है। यहाँ पे इसने ब्लॉग का एंड किया था। जनरली जब ये ट्रैवल करती है ना, गंदा सा काला दुपट्टा और गंदा सा काला पजामा, अजीब अजीब काले से कपड़े पहन के जाती है। आज इतना कलरफुल पिंक सूट पहन के, नया 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 सूट पहन के, क्योंकि मैंने देखा नहीं है सूट पहने हुए से पहले कभी, वो पहन के आई है। घर में कोई बोलता भी नहीं होगा, ना किसी को सेंसेस है और ना किसी को पड़ी है, ना किसी को कि रिश्तेदारी निभाने का कोई इंटरेस्ट रह भी गया है। अगर इनके घर में कोई भी थोड़ा भी होता ना कि रिश्तेदारी जिसको निभानी आती है, या किसी को लगता कि चलो हमें अभी तक तो नहीं किया हमने, आगे निभा लेते हैं, वो इनके साथ कोई तो आता है। भाई तेल बेचने गया हुआ है जी, आदिवासी तेल हो गया, बिक गया तेल, आदिवासी बन गया ब्लॉग, अब क्या, अब वो बेंगलोर में रह रहा है। आ जाता वापस, सीधा महोदय ही चला जाता, भाई भाभी, ये भाई चला जाता, भाभी को नहीं जाना, भाभी भी जा सकती है, कौन रोक रहा है उन्हें वहां। लेकिन नहीं, वो बैंगलोर में छुट्टियां मना रहे हैं अपनी। चलो जी, वो भी ठीक है। अम्मी, अम्मी का क्या एक्सक्यूज है? अब तो भैया तुम्हारी सर्जरी भी हो गई है, काफी दिन हो गए, सर्जरी के 3 दिन बाद तो तुम मगरमच्छ बन गए थे पानी में जाके। अब चले जाओ, ट्रेन में ही तो बैठ के जाना है, कोई ऐसा तो है नहीं, ट्रेन में तो सो भी सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि फ्लाइट में 8 घंटे बैठना है तो भाई। और बैठने में इन्हें दिक्कत क्या है, तो सारे दिन सोफे में बैठती हैं, तो दिक्कत किस बात की है? ट्रेन में बैठ के जा सकती थी। एक होता है ना कि भाई बड़े नहीं है उस घर के, तो तुम ही बड़े बन जाओ। नहीं, किसी को कुछ नहीं पड़ा। उन्हें लगता है कि हमारी बेटी ने एहसान कर दिया उस लड़के से शादी करके जो कुछ नहीं करता। हमारी बेटी ने उनका घर भर दिया है, हमारी बेटी ने बहुत कुछ कर दिया है, और हमारी बेटी ही उनका सारा वो जो होता है ना नैया पार करेगी, तो भैया उनको एहसान मानना चाहिए हमारा, हम क्यों जाएँ? उन्हें आना चाहिए। इसकी ननद एक बार भी अपने भाई के घर नहीं आई, सो कॉल्ड भाई का घर, क्योंकि अभी इसने बोला ना मैं बेरोज़गार वो घर जमाई थोड़ी ना हूँ, मेरा तो खुद का घर है मुंबई में। ठीक है भैया, तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारी बहन, इकलौती बहन, इकलौता सिबलिंग, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं है, इकलौता सिबलिंग 1.5 साल हो गया, और जबकि तुम्हारी बहन 2 बार आ चुकी है इंडिया उस टाइम पे। 2 बार में भी 1 बार भी तुम्हारे यहाँ देखने नहीं आई, रहने नहीं आई, मिलने नहीं आई, क्यों? क्या ये रिश्ते बहुत अच्छे रह गए या फिर? इसने, इसकी बहन ने जो कहा था कि सारे रिश्ते खराब कर देगी, एग्ज़ैक्टली वो हो गया है। रिश्ते तो इसने खराब कर ही दिए आते ही, भाई-बहन के रिश्ते खराब कर दिए, माँ-बाप के रिश्ते खराब कर दिए, और बाकी तो अभी और बचा ही क्या है। अब देखते हैं वहाँ क्या गुल खिलाएगी देखो। अब इसके व्लॉग में ना तमीज़ तो ये होनी चाहिए कि वहाँ से व्लॉगिंग ना करे, लेकिन आप सबको पता है इतना तो इसके बस की बात ही नहीं है। करेगी, ज़रूर करेगी, सबको दिखाएगी, अल्लाह ऐसा हो गया देखो, बाजी के ससुर चले गए। भई चले गए, जो इंसान चला गया वो चला गया, तुम उसको उसको कंटेंट बना के तुम उसपे पैसा मत कमाओ ना। तुम्हें तो दही बल्ले खा के भी तुम कंटेंट बना के, तरबूज खा के भी कंटेंट बना के तुम दिखा सकते हो। तो कम से कम किसी की डेथ को कंटेंट मत बनाओ। तुम तरबूज को बना लो, तुम बैलून फोड़ने पे लगा लो, रिज़ा के पीछे बाँध दो 4, 5, 6 बैलून, और भागो कमरे में अपने, और दोनों बाँध लो 5-7 बैलून आगे पीछे अपने सब जगह, और भागो कमरों में, दोनों के थोड़ा-सा वेट भी कम हो जाएगा, और फोड़ो बैलून, जैसे तुम वहाँ पे लोनावला में कर रहे थे। कर लो, ये सब टाइम पास कर लो, क्योंकि कंटेंट बनाना तुम्हें बेहूदगी के, अजीब-अजीब, गिरने पड़ना फालतू के, तुम्हें कोई सेंसेस तो है नहीं, किसी के इमोशन से कोई लेना-देना है नहीं। और अब ये भी देखना है कि बाजी आएँगी तो फिर देखते हैं, जैसे मैंने वो ब्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था कि बाजी पहले तो दिख गई थी भई थोड़ा बहुत, अब बिल्कुल भी नहीं दिखी। तो इसमें ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स नहीं है गाइस, मैं लेकिन ये बताना चाहती थी कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और आप बताना कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, कि ये धमकी देती होगी या नहीं, और ये क्या डराती होगी, ऑब्वियसली डरा के रखती होगी, और बर्तन-वर्तन फेंकती होगी आई एम श्योर, और ये कंटेंट को मिल्क करेगी वहाँ पे जाके भी, मोहदा में भी, जब इसने, और बेशर्मी से करेगी, मतलब एक होता है ना थोड़ा इसको हर चीज़ को दिखाने का एक तरीका होता है। अगर बाय चांस कुछ ऐसी चीज़ भी दिखानी है तो उसको भी बहुत, जैसे होता है ना तमीज़ से दिखाया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से खिलखिलाती हुई अंदर ये गई है, साफ पता चलता है कि ये इसको, जैसे होता है ना किसी के जले पे नमक छिड़कना, ये वो करती है। भाभी के भी करती है, खुद के लिए भी करती है। और ये भी सुनने में आया कि ये लोग सनी और सबा काफ़ी उल्टे-सीधे नॉन-वेज टाइप की बातें-वातें करते रहते हैं, वहदा में भी।
और एक और चीज़ मुझे सुनने में आई है कि जो जो गबरू है ना, जो एक प्लेट में खाना खा रहे थे, मैंने दिखाया था। मैंने कहा गबरू के सामने बहुत लाइन मारती है, गबरू के सामने बड़ा खिलखिलाती रहती है, उछलती रहती है, बत्ती सी पूरी दिखा के इसके सामने ऐसे। तो उसने कहा कि गबरू भी बहुत लाइन मारता है, और मैंने देखा गबरू के चैनल पे, इसने क्या बोलते हैं, गबरू ने इसके जो थंबनेल अपने क्या बोलते हैं, वीडियो पे थंबनेल लगा रखा है इसका, जब ये पैकिंग कर रही थी हज की। ये किसी और के वीडियो में नहीं आती है, ना आने देती है अपने आप को, ना थंबनेल लगाने देती है। ये जो डॉक्टर सुम्बुल है, वो मुंबई में शिफ्ट हुई है, जो सनी की मेरे ख्याल बुआ की बेटी है या चाचा की बेटी है, ऐसे कुछ है। तो वहाँ पे ना उनके घर गई है, ना उनको अपने उस ब्लॉग में आने देती है, ना उससे ब्लॉग में जाते हैं। इसे लगता है मेरी वजह से किसी का भला ना हो जाए, लेकिन गबरू का तो भला कर रही है भई, गबरू का क्यों भला कर रही है? तो भई ये कुछ भी कर सकती है, और इनके फैमिली में सब चलता है, कोई ऐसा नहीं होगा किसी की, जैसे कहते हैं ना नॉर्मल फैमिलीज़ में कहते हैं ना कि भई फैमिली की इज़्ज़त की बात है, तुम तमीज़ से रहो। तो इनकी फैमिली में कोई इज़्ज़त की बात नहीं है। तो सभी ऐसे हैं। अब पुराने तरीके से देखा जाए तो भाई ने भी जो वही किया ना, एक मैरिड लड़की से अफ़ेयर किया, उससे शादी भी कर ली। शादी तो छोड़ो, लिव इन करा बहुत सालों तक। तो ये तो बड़ी बात होती है ना, स्पेशली गाँव-वाँव में तो उनको लगेगा कि बॉम्बे में एक शादीशुदा औरत के साथ रह रहा है, उस पे उसका तलाक हो गया है, तो लोग तो गॉसिप करेंगे ही ना। और फिर ऐसे उसी की बहन के साथ इनका शादी हुई और वो भी यही सब हरकतें करे, तो फिर किसी को नया नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा नॉर्मल ही तो है, ये सारा खानदान ही ऐसा है। तो चलिए गाइस, जिस बात के लिए मैं बनाना चाहती थी उसके लिए बना नहीं, मैं अलग से एक बनाऊँगी टॉपिक पे, कि उसकी सभा की एक और हिपोक्रेसी जो सामने आई है उसके बारे में। तो आप बताना आपके क्या ओपिनियन है, और इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।